नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ काफी सारे चेंजेस जो हैं वो अब देखने को मिलेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपकी पॉकेट्स के ऊपर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हिया नेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। टैक्स को लेके काफी बातें जो हैं, स्पेकुलेशंस काफी टाइम से लगाई जा रही थी और कुछ रूल्स जो हैं वो पहले ही जारी कर दिए गए थे। जिस समय बजट पेश किया गया था तभी जितने भी आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं या क्रिप्टो करेंसी है उसको लेके स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि क्या टैक्स स्लैब रहेगा। उसी के चलते अब नई शुरुआत जो है फाइनेंशियल ईयर की हो गई है। इसी के चलते जो भी टैक्स को लेके अपडेट्स अभी तक आ रहे थे उसके रिगार्डिंग अब कह दिया गया है कि ये अपडेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जहां वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आपके जितने भी थे उस पर 30% टैक्स स्लैब के चलते जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था बजट के टाइम पे कि 30% टैक्स स्लैब आपका रहेगा अगर कोई भी इनकम आप जनरेट करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के थ्रू। साथ ही साथ अगर एक और चीज यहाँ मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट से आपने गेन किया है कुछ एक पर्टिकुलर एसेट से और कुछ में आपने लॉस सफर किया है तो उन दोनों को क्लब नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है और दूसरे में आपको कहीं ना कहीं आप एस्टिमेट अगर लगाएं 20 या 30 रुपए लॉस हुआ है तो ओवरऑल आपको 70-80 रुपीज प्रॉफिट पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बल्कि जो एक एसेट पे 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है आपको उस पे आपको इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उनकी रेगुलेशन हो सही तरीके से और कहीं ना कहीं जो फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं उन पे भी कंट्रोल किया जा सके, इसके चलते गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। साथ ही साथ टैक्स स्लैब भी जो है वो काफी हाई रखा हुआ है, 30% का टैक्स स्लैब है जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई और रेगुलेशन हालांकि नहीं आ रही थी और अब उस पर टैक्स स्लैब जो है वो डाल दिया गया है और साथ ही साथ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्स जो है वो आपको पे करना होगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग विंडो के लिए भी कह दिया है कि जो रिवाइज्ड इनकम टैक्स आप फाइल कर सकते हैं उसके लिए जो विंडो है वो 2 साल तक ओपन रहेगी। यानी कि आपने अगर 2 साल पुराना भी कोई टैक्स में कुछ चेंज करना हो या अपडेट करना हो वो आप इजिली 2 साल तक कर पाएंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। साथ ही साथ जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग भी आया है अपडेट की जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्लेम कर सकते हैं 14% का टैक्स बेनिफिट नेशनल पेंशन सिस्टम पे सेक्शन 80 CCD2 के तहत, और उनका एम्प्लॉयर जो है वो 14% तक की उनकी बेसिक सैलरी और डीए को करके जो है इसके तहत आपको 14% तक के टैक्स बेनिफिट्स जो है वो हो सकते हैं। और डिडक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इसी सेक्शन के तहत सेम रहेगी। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि जितने भी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसके लिए क्या कुछ टैक्स स्लैब रहने वाला है। जो एक और मेजर अपडेट इसके रिगार्डिंग आया है कि क्या कुछ चेंजेस टैक्स को लेके देखने को मिलेंगे वो ये कि जो पीएफ पेमेंट्स हैं अगर 1 साल के अंदर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा होती हैं फिर वो टैक्स जो है वो किए जाएंगे। इसके चलते बजट में भी कह दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पे रहेगा। अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि 2.5 लाख पर ईयर से वो इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ये कुछ चेंजेस जो हैं वो स्पेसिफिकली जारी कर दिए गए हैं नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत पे कि क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। और स्पेशली जो लोग टैक्स फिल करते हैं तो 2022-23 सेशन के लिए क्या कुछ प्रोसीजर्स जो है वो रहेंगे, क्या कुछ उनको चीजें ध्यान में रखनी है, कितना टैक्स स्लैब है और किस जगह वो डिडक्शन भी जो है वो पा सकते हैं। तो चलिए ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।